दोस्तों आज की जानकारी जितनी रोमांचक है उतनी ही खौफनाक भी है। सोचो अगर अचानक किसी शहर के ऊपर तेज रोशनी का फ्लैश हो, कुछ ही सेकंड में भयानक धमाका हो और देखते ही देखते वो शहर पूरी तरीके से राख में तब्दील हो जाए, जहां इंसान, इमारतें और यहाँ तक कि सड़कों का भी कोई नामो निशान ना रहे। अगर हम इस विनाश के सबसे खतरनाक हिस्से की बात करें तो वो है इसका असर, जो दशकों तक हमारे लिए एक बुरा साया बनकर रहता है। रेडिएशन, गंभीर बीमारियां और अनगिनत जानें, यही है न्यूक्लियर बम का असली रूप। सोचिए, क्या कभी आपने ये सवाल किया है, क्या इस भयंकर हथियार को बनाने में कितनी भारी रकम लगती है? क्या किसी भी देश के लिए ये बनाना उतना ही आसान है जितना किसी भी हथियार का निर्माण करना हो? और सबसे अहम सवाल, न्यूक्लियर बॉम्ब की कीमत जानना है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक साधारण हथियार नहीं, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, राजनीतिक, कूटनीतिक का एक खतरनाक और जटिल मिश्रण है। इसे बनाना जितना कठिन है उतना ही महंगा है। जहाँ अमेरिका, चीन और भारत जैसे कुछ ही देश इस विनाशकारी शक्तिशाली हथियार बनाने में कामयाब हुए हैं, और इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि इसके बारे में आम जनता के पास बहुत कम जानकारी पहुंच पाती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि न्यूक्लियर हथियारों का विकास 1940 के दशक में हुआ था, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु बम तैयार किया। इसके बाद कई अन्य देशों ने इस तकनीक को विकसित किया और तब से कुछ गिने चुने देश परमाणु शक्ति संपन्न माने जाने लगे। और अब बात करें न्यूक्लियर बम की तो ये बेहद खतरनाक है और इसे बनाने के लिए शुद्ध रेडियो एक्टिव पदार्थों की आवश्यकता होती है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसका असर एक झटके में पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। यहाँ पर न्यूक्लियर बम के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला यूरेनियम आधारित बम, दूसरा प्लूटोनियम आधारित बम। अगर बात करें यूरेनियम आधारित बम की तो यूरेनियम 235 इस्तेमाल न्यूक्लियर बम में इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये एक फिसाइल मटेरियल है, यानी जब इसे क्रिटिकल मास तक संकुचित किया जाता है तो ये चेन रिएक्शन पैदा करता है जो विस्फोट का कारण बनता है। लेकिन यूरेनियम 235 को हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे प्राकृतिक यूरेनियम से अलग करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक बेहद महंगी और जटिल प्रक्रिया है जो खास संशोधन और उन्नत तकनीक की मांग करती है। अब बात करते हैं प्लूटोनियम 239 की, जो एक और फिसाइल पदार्थ है जिसे परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन बमबारी करके कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। प्लूटोनियम आधारित बम ज्यादा जटिल होते हैं, लेकिन इनमें एक खासियत है कि ये कम मात्रा में होते हुए एक शक्तिशाली विस्फोट करने की क्षमता रखते हैं। और देखा जाए तो दोनों प्रकार के बमों की संरचना और कार्य प्रणाली अलग है, लेकिन इनके परिणाम दोनों ही किसी भी शहर को तबाह करने के लिए काफी हैं। लेकिन जब बात न्यूक्लियर बम बनाने की लागत की आती है तो न्यूक्लियर बम बनाने की लागत इतनी अधिक है कि इसे आंकड़ों से समझाना बिल्कुल मुश्किल है। ये पूरी प्रक्रिया कई महंगे और जटिल चरणों पर निर्भर है, जिसमें सबसे बड़ा खर्च होता है वैज्ञानिक शोध, रेडियो एक्टिव सामग्रियों का उत्पादन, प्रयोगशाला और परीक्षणों स्थल की स्थापना और सुरक्षा तंत्र पर। और देखा जाए तो एक प्रभावी परमाणु हथियार बनाने के लिए वर्षों की महान रिसर्च की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।